ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। बार ग्राफ बार ग्राफ क्या है? तो हम कह सकते हैं जो इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of numerical data it is pictorial representation of numerical data using bars of uniform width and equal spacing between them। इसका अर्थ हुआ जो बार ग्राफ जो हम बनाते हैं तो जनरली हम ग्राफ पेपर पर क्या देखते हैं, जो इसको एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस मानते हैं। तो इसमें जो बार दैट इज इट इज अ रेक्टेंगुलर, यही आपका बार कहलाएगा। अगर किसी ग्राफ का, अगर किसी डाटा का हमको बार ग्राफ बनाना है, इस हिसाब से हम बना लेते हैं। यहां पर क्या आपको देखना है, जो जैसे हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उससे हम और ज्यादा आपको क्लियर कर देंगे। जैसे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। कॉजेस एक कॉलम का हेडिंग है, उसमें दे रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरो साइकिक कंडीशन, इंजुरीज, और इस हिसाब से ये 6 डाटा दिया है। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, अदर कॉजेज। इधर दिया है फीमेल फर्टिलिटी रेट 31.8%, 25.4%, 12.4%, 4.3%, 4.1%, 22.0%। तो यहां पर देखिए, जैसे कॉज है तो कॉजेज आप यहां पर लिख दीजिए, जो कॉजेज, और एरो दे दीजिए। और दूसरा है आपका, जहां जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, जो फीमेल फर्टिलिटी रेट, तो इसको आप इस तरफ लिख सकते हैं, जो फीमेल फर्टिलिटी रेट, एरो दे दीजिए। अब यहां पर है जितना कॉज है, जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया था जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो आप या तो इसको यहां पर लिख दीजिए, रिप्रोडक्टिव यहां पर भी लिख सकते हैं, ये जो रेक्टेंगल है इसमें भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। लेकिन जो चीज आप लिखेंगे उसमें कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा। सेकंड कॉज जो है सो या तो यहां पर लिखिए, अगर यहां पर लिखते हैं तो सब में ऊपर में ही लिखिए, या सब में मिडिल में ही रेक्टेंगल के अंदर ही लिखिए, या फिर रेक्टेंगल के नीचे लिखिए। अब है ये जो है आपका फीमेल फर्टिलिटी रेट, यहां पर आप देख रहे हैं जो हाईएस्ट गया है 31.8% पर। तो मान लीजिए जो हम इतना 10 घर स्क्वायर बॉक्स रहता है आपका ग्राफ में, 10 घर का, तो अगर हम 10 घर को हम 4 ले लें तो 20 घर का आपका 8 हो जाएगा, फिर उसी हिसाब से ये 12, फिर 16, इसी हिसाब से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको आप वाई एक्सिस पर आप 4 के डिफरेंस पर, 4 डिफरेंस है 10 घर का, तो उसको आप इस हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए वाई एक्सिस पर। कॉज को हमने कहा है, जो कॉज या तो यहां पर लिखिए, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, या फिर रेक्टेंगल में लिख लीजिए। तो जो लिखेंगे सो आप सब में लिखेंगे, या तो सभी रेक्टेंगल में लिखेंगे, या सभी रेक्टेंगल के नीचे लिखेंगे, या सभी रेक्टेंगल के ऊपर लिखेंगे कॉजेज को यहां पर। और यहां पर ये वाई एक्सिस पर, अच्छा इसको आप क्या कर सकते हैं, तो बार ग्राफ का क्या होता है, तो इसको आप वाई एक्सिस पर ही कॉजेज रख सकते हैं, इसी पर आप फ्रीक्वेंसी इसका डाल सकते हैं। ये भी होता है, जैसे ये है और यहां पर आपका इस हिसाब से भी बार बन सकता है, इस हिसाब से भी बना सकते हैं। लेकिन होता है क्या, तो देखने में हमको ये जो है इसका जो लुक है, इसके लुक के अपेक्षा हमको अच्छा लगता है, इसलिए इस सब को हम एक्स एक्सिस पर और इसके फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। अब इसमें क्या है, बार ग्राफ में एक चीज और ध्यान देने की बात है, जो ये जितना है, ये जो यूनिफॉर्म विड्थ, यूजिंग यूनिफॉर्म विड्थ एंड इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। तो यहां पर देखिए जितना रेक्टेंगल का जो विड्थ होगा, जितना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। जितना बार है इसमें, ये देखिए ये जो है ये चीज आपका इक्वल होगा। ये नहीं, अगर ये 10 घर का ले रहे हैं स्मॉल बॉक्स जो रहता है स्क्वायर बॉक्स, तो ये भी 10 घर का इसका विड्थ होगा, इसका भी विड्थ 10 ही घर का होगा। ये नहीं कि एक को 10 घर का बना देंगे, दूसरे को 5 घर का बना देंगे और तीसरे को 20 घर का बना देंगे, ऐसा नहीं करना। ये आपका विड्थ जो है, रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो आपका इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये जो है आपका बार के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप भी जो होगा सो इक्वल विड्थ का होगा। ये भी जो है सो आपका क्या होगा, इक्वल विड्थ का होगा। अगर मान लीजिए 20 घर का ये ले रहे हैं तो ये भी 20 घर का गैपिंग रखिएगा इस
वाई एक्सिस और फर्स्ट बार के बीच में अगर 20 घर का गैप ले रहे हैं तो फर्स्ट बार और सेकंड बार के बीच में भी आपको 20 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स का, वही स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जो है उसी को हम घर कह रहे हैं, तो उतना ही का विड्थ लेंगे और यहां पर भी आप उतना ही का विड्थ लेंगे, 20 का ही लेंगे। और ऐसा भी कर सकते हैं जो अगर ये भी कस लिए हैं, ये भी कस लिए हैं, तो वो चल सकता है। इसका विड्थ जो है बार का जो है, जितना रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, जितना रेक्टेंगल है उसका विड्थ इक्वल होना चाहिए, उसको इससे इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इक्वल कर भी देते हैं तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज याद रखना है, जो हमको रेक्टेंगल का विड्थ, जितना रेक्टेंगल इसमें बनाएंगे, जितना डाटा रहेगा उस हिसाब से आप बनाएंगे तो उसका विड्थ इक्वल होगा। और यहाँ पर जो जितना गैप है, गैप का जो है, ये नहीं है इसमें 10 घर का गैप दे देंगे, इसको 20 घर का, ऐसा नहीं करेंगे। सब तो इक्वल विड्थ, इक्वल गैप आप रखेंगे। गैप का जो विड्थ होगा सो इक्वल होना चाहिए, चाहे 10 घर का हो, 15 घर का हो, 5 घर का रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप हर एक गैप जो है, आपका हर एक गैप जो होना चाहिए सो इक्वल होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आज क्लिक नहीं, थैंक यू।